अच्छा कौन सा है? प्रोजेक्टाइल मोशन कंटिन्यू है, राइट? बताइए, प्रोजेक्टाइल मोशन का इतना तो हम लोग जान चुके कि प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्टिकल जो है वो अकॉर्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्टाइल मोशन का हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ क्या एंगल बन सकता है? अगर एंगल ऑफ इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कम इन मान लेते हैं थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल का वेरिएशन क्या रहेगा? तो देखिए सर, ये थीटा रहेगा तो ये तो 0 से 90 के बीच में हो सकता है, तो यहाँ पे कहीं भी रहेगा। अगर मेरा प्रोजेक्टाइल ए यू है और यहाँ पे अगर भी मानते भी हैं और यहाँ का अगर एंगल अल्फा मानते हैं तो ए से सी तक जाते हुए वेलोसिटी वेक्टर का इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बड़ा होगा या छोटा होगा? भाई बिल्कुल छोटा होगा, और छोटा होते तो 0 हो जाएगा, हाँ या ना? मैक्सिमम हाइट पे एंगल क्या रहता है? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ पैरेलल हो जाता है, राइट? दैट्स व्हाई ऑब्वियसली एंगल छोटा होगा। तो बोल सकते हैं कि व्हेन प्रोजेक्टाइल मूविंग फ्रॉम ए टू सी एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस डिक्रीजेज, एग्री? और जब सी से बी के बीच में आएगा तो बढ़ेगा, ठीक है? बट बढ़कर कहाँ तक जा सकता है? मैक्सिमम 90 ही हो सकता है, क्योंकि 90 नहीं होगा। अगर इस टाइप का 2 डायमेंशनल प्रोजेक्ट है तो 90 होगा ही नहीं, बट फिर भी मैक्सिमम कहाँ हो सकता है? 90 हो सकता है, एग्री? इस ऑब्जर्वेशन को लिख लिया जाए, लिखिए क्लाइंट। When projectile moving from A to C angle between velocity vector and horizontal axis decreases, ठीक है ना? And when moving from C to B angle between velocity vector and horizontal axis increases and at maximum height angle becomes 0। क्या मैं सही बोला?
अब पिछले क्लास में मैंने एक लास्ट प्रॉब्लम लिया था, इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन और एंगल दिया रहेगा। पिछले क्लास में क्वेश्चन लेने का तरीका से भी तो दे सकते हैं, इसलिए वो भी शॉर्ट नोट्स में रहना चाहिए। हालांकि आप वहाँ से भी अपने फार्मूला पे सेट कर सकते हैं, बट उसमें ज़्यादा टाइम खर्च हो जाएगा। स्पीड निकालिएगा, फिर उसका एंगल निकालिएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए ओरिजिनल फॉर्मेट में भी आपको फार्मूला देखना पड़ेगा। थोड़ा सा ज़्यादा बेटर प्रैक्टिस के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे u मेरा है 30 मीटर पर सेकेंड और ए एंगल है भाई 60 डिग्री। अगर यहाँ पे एंगल 30 हो गया, 30 तो डैम श्योर होगा ही होगा, 60 से तो ज़्यादा नहीं होगा, इधर 75 दे नहीं सकता हूँ कि कम होता जाएगा, राइट। तो इस पॉइंट पे इसका स्पीड क्या रहेगा, v का वैल्यू क्या रहेगा। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना था, x0 वाला कॉन्सेप्ट, राइट। x0 देन vx कांस्टेंट, इसका मतलब ux इक्वल टू व्हाट, vx, और ux लिख सकते हैं u cos 60 इक्वल टू vx लिख सकते हैं v cos 30। हाँ या ना बोलिए, तो यहाँ से v निकल जाएगा। इसी का तो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर्स में भी एक क्वेश्चन लिया था, तो वो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, ऑलमोस्ट सेम है, सेम है। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 इंटू हाफ और डिवाइडेड बाई √3/2। हाउ मच, 30/√3, 10√3 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे अगर v निकल गया तो क्या u निकाल लेंगे, v निकल गया तो u निकल जाएगा, कैसे। आप ही लोग तो मुझे सिखाए थे कि सर v निकल गया तो v इक्वल टू आप एक कर दीजिए v cos 60। ये 30 है भैया, तो एक तो 60 ही रहेगा, तो 10√3 इंटू हाफ कितना हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ निकालने भर देर था, अब ये भी तो पूछ सकते हैं कि ए से पी तक जाने में टाइम कितना लगेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा, कौन सा फार्मूला से। सर vy इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी कर दीजिए, राइट। मेरे पास vy भी है, यू वाई भी है, ए वाई भी है, टी नहीं निकल जाएगा, यहाँ से ए से पी तक जाने का टाइम निकल जाएगा। बट इसमें सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या था, v निकालना। v निकल गया तो बाकी सब कुछ निकल सकता है यहाँ पे, जो भी आपका रिक्वायरमेंट रहेगा, करेक्ट। तो भाई देखिए 2 बार इस टाइप के प्रॉब्लम को रिपीट किया हूँ। अब तो अगर कहीं पे क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन बैंक में तो बन जाएगा। मतलब आपका क्वेश्चन बैंक में अभी तक जितने भी डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन आया है स्टूडेंट, सारा टाइप का मैं ले लूँगा यहाँ पे एक प्रॉब्लम, ताकि सारा क्वेश्चन खुद से आप लगा लीजिए क्वेश्चन बैंक का, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। करेक्ट। तो वेलोसिटी एज ए तो वेलोसिटी लिखने के लिए आप किसी भी पॉइंट P पे अगर आप वेलोसिटी लिखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि यही लिखना चाहिए, vxi अब प्लस vy, vxi प्लस vy, और vx तो आपके हाथ में रेडीमेड रहता ही है, vx बराबर किसके बराबर, ux। तो बस vy निकालने से आपका काम चल जाएगा। क्या vy के लिए uy प्लस ay इंटू 2 लिख सकते हैं,
हो गया, इसी को लिखना था। एग्री? इसलिए वेलोसिटी जब फंक्शन ऑफ टाइम लिखना रहेगा तो सिर्फ वी एक्स बताइएगा, वी वाई बताइएगा, या दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, दोनों का एक 2 डायमेंशनल मोशन है। तो कितना हो जाएगा, v इक्वल टू, बोलिए, u cos थीटा आई u साइन थीटा माइनस जी टी। अगर आपको समझ में आ गया तो हाँ बोल दीजिए। हो गया ना? तो ये क्या है, तो भाई एक कोई फार्मूला रटने वाला है। ए मेन था या मेन ए था, कौन मेन था? ए मेन था। और ये भी रटने वाला नहीं है, ये तो डे टू डे लाइफ में आप जान गए कि हाँ वेलोसिटी लिखना है और 2 डायमेंशनल मोशन है तो उसका एक्स कंपोनेंट आई प्लस वाई कंपोनेंट जे करना है, बस उतना ही करना है। इसलिए जो रट्टा मारने वाला है उसी को रटिए, जो समझने वाला है उसको समझ लीजिए, ये तो बहुत ज़्यादा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अभी स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये कोई थ्योरी थोड़ा, इट इज काइंड ऑफ प्रॉब्लम ना, इट इज काइंड ऑफ प्रॉब्लम नॉट थ्योरी। अब स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे एवरीवन? यस, तो इसका मॉडुलस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा का स्क्वायर अब प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का। इसको एक काम कीजिए, स्क्वायर को ओपन कीजिए। कितना हो जाएगा, बोले तो? यू स्क्वायर देख, तो मैंने सही लिखा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, तो यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए एक काम कीजिए तो स्टूडेंट, इस स्पीड में टाइम ऑफ एसेंट पुट कीजिए तो कितना वैल्यू आता है, जब चेक करना चाहते हैं। मतलब मुझे यहाँ पे चाहिए t इक्वल टू 0 पे स्पीड चाहिए, t इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट पे मुझे स्पीड चाहिए, और t इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट पे मुझे स्पीड चाहिए। इन तीनों टाइम पे मुझे स्पीड बताइए। और ए वैल्यू तो आप लोग को रटा हुआ है ना, t इक्वल 0 पे स्पीड कितना है भाई, ए टाइम 0 हो जाएगा, ए टाइम 0 हो जाएगा, राइट। यू रहना भी चाहिए, यू स्पीड से ही प्रोजेक्ट किए थे। और टाइम ऑफ एसेंट पे कितना स्पीड आ रहा है, जरा फास्टली कैलकुलेट कीजिएगा। और टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला क्या है, यू साइन थीटा बाई जी।
और ये आना भी चाहिए था। क्यों आना चाहिए था सर? मैक्सिमम हाइट तो वी बाई जीरो हो जाता है ना? बचता क्या है? वी एक्स, राइट। अब वी बाई जब जीरो हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा क्या? अब वी एक्स तो यू एक्स के बराबर ही तो होगा, इसलिए ये आना भी चाहिए था। एग्री? वही आ रहा है। और टाइम ऑफ फ्लाइट पे ऑनलाइन स्टूडेंट सुन पा रहे हैं? कितना हो जाएगा? ये भी यू होना भी चाहिए था। तो यहाँ से मैंने क्या समझाने की कोशिश किया कि अगर इफ द केस ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजेंटल प्लेन, मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ स्ट्राइक अगर सेम हॉरिजेंटल प्लेन पे है तो जिस स्पीड से प्रोजेक्ट करते हैं उसी स्पीड से स्ट्राइक करता है। नहीं, भी इक्वल कितना यहाँ पे हो जाएगा? यू हो जाएगा। ये होना भी चाहिए था। ठीक है, बाकी किसी भी टाइम पे तो निकाल सकते हैं, उसके लिए रट्टा मारने की जरूरत है या इसको रटने से काम चल जाएगा? यहाँ से हम लोग प्रोसेड कर लेंगे, राइट। अब इसमें एक चीज़ और आपसे पूछा सकता है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस एट एनी टाइम टी। तो देखिए, एक हम लोग फार्मूला पढ़े हैं ना वेक्टर में, tan थीटा इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स, याद है? tan थीटा इक्वल टू व्हाट? फार्मूला पढ़े थे, कार्टेशियन सिस्टम में। लेकिन यहाँ पे जो अल्फा मिलता था उसके लिए केयरफुल रहिएगा। यहाँ पे जो अल्फा मिलता था वो एंगल टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूविंग एंटी क्लॉकवाइज था, राइट। समझ रहे हैं? यहाँ जो मिलता था, सपोज कीजिए कि मेरा वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है, अरे पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इस फार्मूला से जो मिलेगा वो ए एंगल मिलेगा या ए वाला मिलेगा? यस। बट अगर ए भी मिल गया तो क्या ये नहीं निकल जाएगा? कैसे? तो अल्फा प्लस नहीं, ये सबसे खास बात रहेगा कि अल्फा प्लस बीटा करे क्या? तो कोई बात नहीं है सर, यहाँ पे तो दो ही केस रहेगा, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा। बोलिए हाँ, राइट। तो सर पता कैसे चलेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा या फोर्थ क्वाड्रेंट? तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा तो tan अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव मिलता रहेगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? जैसे कोई पूछेगा tan 300, तो tan 360 माइनस 60, और tan 360 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा। एग्री? तो ऑब्वियसली साइन क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा। इसका मतलब है कि जब फोर्थ क्वाड्रेंट, ये तो पता कर लेंगे ना कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसका साइन से, इसका साइन अगर प्लस पॉजिटिव आया प्रोजेक्टाइल मोशन में तो कौन सा क्वाड्रेंट? और अगर निगेटिव आ गया मतलब, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर रहेगा तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 360 कीजिएगा। तो अगर बीटा पूछा जाएगा तो 360 माइनस क्या कर दीजिएगा? अल्फा कर दीजिएगा। करेक्ट है ना? क्योंकि इस फार्मूला से जो अल्फा मिलेगा वो ए अल्फा मिलेगा, राइट। सर जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो आपको क्या फिर अल्फा प्लस बीटा कुछ करने का रिक्वायरमेंट होगा, या डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ ही मिल गया? ठीक है ना? ओके, देख लीजिए, लिखिए। तो कौन सा फार्मूला यहाँ पे काम में आएगा? tan अल्फा इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी और डिवाइडेड बाई यू एक्स, और यू वाई के लिए कितना? यू साइन थीटा माइनस जी टी और डिवाइड बाई यू कॉस थीटा। सही है एवरीवन? चलिए।
इसको हटाया जाए। एक क्वेश्चन आने का चांस ज़्यादा है जो अभी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी वेक्टर becomes perpendicular to initial velocity vector. Find the time at which velocity vector becomes perpendicular to initial velocity vector. क्वेश्चन समझ में आया है आप लोग को? मैंने क्वेश्चन क्या है, किसी भी टाइम t पे जो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन है वो इनिशियल वेलोसिटी पे क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। कैसे होगा, एक मिनट। इसका मतलब है कि u डॉट v का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, 0। दो वेक्टर का परपेंडिकुलर होने का एक कंडीशन था। लेकिन पहले ग्राफ देखिए, ऐसे तो इसको में ग्राफ का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली यहाँ से हम लोग बिना ग्राफ बिना डायग्राम बनाए हुए काम चल जाएगा, बट फिर भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मेरा u का एरो तो ये है, इसको आगे बढ़ा दिया। A से C के बीच में क्या लगता है आपको, एक चांस है A से C के बीच में A लाइन और A लाइन कभी परपेंडिकुलर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा भाई, राइट। इवन C तक नहीं हो पाएगा, हो पाएगा, बट C से B के बीच में चांस बनता है। हाँ या ना। इसका मतलब है कि वेलोसिटी वेक्टर कब परपेंडिकुलर हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी का प्रोजेक्टाइल मोशन में, आफ्टर टाइम ऑफ एसेंट, आफ्टर टाइम ऑफ एसेंट। और वो मैं पहले ही इसको डायग्राम से देख लिया कि A से C के बीच में तो होगा नहीं। एक क्वेश्चन आ सकता है और उसमें इतना डायग्राम बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पे सिर्फ आप ऐसे कीजिएगा, बट मैं एज ए टीचर समझाने के लिए आपको विजुलाइज करवाने के लिए मैं दिखा दिया, मतलब दिमाग में रहेगा ना कि हाँ टाइम ऑफ एसेंट से ज़्यादा टाइम आना चाहिए, राइट। तो u के लिए कितना है स्टूडेंट, u cos थीटा i डॉट u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप, सॉरी u cos थीटा i प्लस u sin थीटा माइनस जी टी, अभी सही लिखा, ये हो गया u, ओहो, u cos थीटा i प्लस u sin थीटा जी, अब सही है, सही है ना। ux uy vx vy, तो a डॉट b के लिए क्या लिखते हैं, ax bx प्लस ay by, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी इक्वल टू व्हाट, 0। देखिए तो सही है। i डॉट आई 1 और i डॉट जे कितना हो जाएगा, 0। वैसे j डॉट i कितना हो जाएगा, i है 0 और j डॉट जे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ से ओनली एंड ओनली व्हाट, टी ना, टी निकालिए। यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू साइन थीटा जी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ए वैल्यू को क्या है, यू स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यू स्क्वायर माइनस यू साइन, बहुत आसान है, जी टी इक्वल टू 0। यू से यू को कैंसिल कर दें तो टी इक्वल टू व्हाट,
हो गया, यही तो, ये डैम से उड़ाने का चांस है, ये जेई मेन तक आ सकता है, ठीक है। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं, जस्ट ए डॉट बी इक्वल टू 0 ही करना है। तो ए तो टाइम मिला, करेक्ट, हम लोग का काम खत्म। बट जस्ट इस टाइम को टाइम ऑफ एसेंस से डिवाइड करके देखते हैं कि जो हम लोग सोच रहे थे वो सही था या गलत था। अगर इसका रेशियो ग्रेटर देन 1 आ गया, मतलब ये टाइम ऑफ एसेंस से बड़ा है, u बाई जी साइन थीटा डिवाइड बाई u साइन थीटा बाई जी। टाइम ऑफ एसेंस यही होता है ना, क्या हो जाएगा एवरीवन? वन बाई साइन स्क्वायर थीटा, 1 बाई, और भाई ये वैल्यू लेस देन 1 रहेगा। 90 तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 नहीं ना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो लेस देन 90 है, तो साइन 90 1 होता है। 0 से 90 के बीच में अगर एंगल रहेगा तो साइन का वैल्यू लेस देन 1, और लेस देन 1 के क्वांटिटी को अगर स्क्वायर कीजिएगा तो और लेस देन 1, और 1 को लेस देन 1 वैल्यू से अगर डिवाइड करेंगे तो ये पूरा क्वांटिटी कितना हो गया? मोर देन 1 हो गया। करेक्ट, प्रूफ हो गया। चलिए, तो अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, ठीक है। इसको हटाया जाए। Find speed of projectile as a function of height. Find speed of projectile as a function of height, where height taken from horizontal level. Where height taken from horizontal level. Find speed of projectile as a function of height, where height taken from horizontal level. करेक्ट। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं एवरीवन। यहाँ देखिए हाइट किसको बोलिएगा? हॉरिजॉन्टल लेवल से, यही ना? ये है हाइट h1, ये है हाइट h2, और ये है हाइट h मैक्स। क्या है? h मैक्स। मेरा क्वेश्चन है कि h मैक्स को छोड़कर h1 सिर्फ पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में h1 सिर्फ एक बार मिलेगा या 2 बार मिलेगा? अच्छा, ये बात आप समझ गए? वेरी गुड, राइट। h2 एक बार मिलेगा या 2 बार मिलेगा एवरीवन? 2 बार मिलेगा। तो सर h मैक्स को छोड़ दीजिए, बाकी जितना भी हाइट रहेगा उसको 2 बार इनकाउंटर करना पड़ेगा। कब? एक बार जाने के टाइम पे, एक बार आने के टाइम पे। ये होता है चीज़ों को आराम से समझने का, ठीक है। अब एक बार दिमाग में आ गया, ओके, अदर देन h मैक्स जितना भी हाइट रहेगा उसको 2 बार आपको इनकाउंटर करना पड़ेगा, एक बार जाने के टाइम पर, एक बार आने के टाइम पे। एग्री?
गांव में कभी आम तोड़े हैं पत्थर मारकर? राइट? कितना तरीका से टूट सकता है सर। एक तो सर डायरेक्ट तो भाई नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट नहीं तो ऐसे फेंकते ही तो जी लगाना स्टार्ट हो जाएगा ना, एक बार ऐसे, और नहीं तो सर एक बार मैक्सिमम हाइट पहले और आने के टाइम पे तोड़ते हुए चला जाएगा। ये भी तो हो सकता है, दो तरीका से टूट सकता है। करेक्ट? जो मैं सिर्फ बचपन से गुवाहाटी ही रहे हैं, उनको लगा अच्छा से होता है क्या? बिल्कुल होता है, इसमें ही ज़्यादा टेस्ट रहता है नहीं। एक मिनट, तो यहाँ पे h1 के लिए क्या लिख सकते हैं? मान लेते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो भाई h1 के लिए यही चाहिए ना आपको गैप, डेल्टा वाई। तो यहाँ का डेल्टा वाई क्या लिखिएगा स्टूडेंट? सर y1 माइनस 0 का मॉडुलस, हाइट नेवर भी निगेटिव, एग्री? बट इस केस में मॉडुलस लेने का कोई मतलब है? ए से बी तक बाई कोऑर्डिनेट कभी निगेटिव होगा? क्योंकि पूरा मोशन ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सॉरी पूरा पाथ ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मोशन नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बट पूरा पाथ, पार्टिकल का पाथ का कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। दैट्स वाई डायरेक्टली इसको f1 y1 भी लिख सकते हैं, इससे मेरा काम चल जाएगा। ओके, तो मैंने क्या बोला कि फाइंड द वेलोसिटी स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ हाइट। तो सबसे पहले तो आपको v लिखना पड़ेगा, स्पीड का मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो v के लिए क्या लिखिएगा सर? vxi प्लस vyj। तो v इक्वल टू, इम्पोर्टेंट है, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। इसमें ये तो कांस्टेंट है ना भाई, ये तो फिक्स है, कितना? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब बस vy का वैल्यू पुट कर दें, लेकिन vy में आप टाइम नहीं लाएंगे, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम था, एज ए फंक्शन ऑफ हाइट था। तो सर वो कहाँ से मिलेगा सर? 3 फार्मूला मेरे पास था ना बाई मोशन का, vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस, आगे बोलिए आप लोग, 2ay डेल्टा y। करेक्ट? और इस यहाँ पे इस डेल्टा y को हाइट बोल सकते हैं, क्योंकि डेल्टा y ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। डेल्टा y किसके रेस्पेक्ट में? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, राइट? लेकिन यही डेल्टा y तो मेरा हाइट बनते जाएगा, इस बात के लिए आप लोग एग्री हैं? यहाँ पे डेल्टा y ही हम लोग का क्या रहेगा? हाइट रहेगा। करेक्ट है? हालांकि हाइट के लिए मुझे लिखना ये चाहिए था मॉडुलस ऑफ डेल्टा y, बट मेरा यहाँ पे डेल्टा y पॉजिटिव ही रहेगा। करेक्ट? दैट्स वाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh कर दें। डेल्टा y का मतलब कितना? h, वेयर h हाइट टेकन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लेवल। तो v इक्वल टू कितना हो गया? अब देखिए, ज़्यादा फार्मूला रटने से बचने के लिए मेन थीम को पकड़ के रखिए। टाइम रहता तो हम लोग कुछ और पुट करते, हाइट है तो कुछ और पुट कर रहे हैं। करेक्ट? तो यहाँ पे v इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोलिए भाई, अब वहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। इसके बदले यू स्क्वायर लिख दें। इतना आसान फार्मूला तो दे दिए आपके हाथ में। यू स्क्वायर माइनस 2gh। करेक्ट? अब इस फार्मूला को ध्यान से देखा जाए, हो गया ना? देखिए इस फार्मूला का कमाल क्या है। अगर आपसे पूछेंगे P1 पे स्पीड क्या, तो P1 पे स्पीड आप बोलेगा यू स्क्वायर माइनस 2gh1। P2 पे स्पीड क्या? बोलते ही नहीं हैं। बोले सेम। उपाय क्या है? यहाँ भी h1 पुट करना पड़ेगा, यहाँ भी रहेगा तो क्या पुट करना पड़ेगा? h1। तो डिफरेंट स्पीड रहेगा या सेम स्पीड रहेगा?
सेम स्पीड रहेगा। व्हाट अबाउट P3 एंड P4? सेम स्पीड रहेगा। इसका मतलब है कि ओके सर एच मैक्स को, इसको मैं कंक्लूड कर दूंगा, एच मैक्स को छोड़कर बाकी हाइट सेम हाइट दो बार मिलेगा। इसका मतलब सेम स्पीड दो बार मिलेगा, राइट। यहाँ पे जो स्पीड रहेगा वही सेम स्पीड कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे जो स्पीड रहेगा वही सेम स्पीड कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे रहेगा, क्योंकि वेरिएबल के नाम पर सिर्फ यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मतलब स्पीड एट P1 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? स्पीड एट P2। स्पीड एट P3 मस्ट बी इक्वल टू स्पीड एट P4। इसका मतलब है कि व्हेन हाइट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लेवल आर सेम, स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल आर सेम। यही लाइन रहेगा ना कंक्लूजन में, व्हेन हाइट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लेवल आर सेम, स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन द ट्रेजेक्ट्री आर सेम, राइट। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, एच इंक्रीजेज, यहाँ देखिए एच इंक्रीजेज तो ए वैल्यू इंक्रीजेज। हाँ ना, कुछ बोलते ही नहीं, क्या आप समस्या है भाई आप लोग के साथ? डिक्रीजेज बोले तो ए वैल्यू क्या हो जाएगा? ये पहला बार सुन रहे हैं भाई। 2 माइनस एक्स इक्वल टू वाई बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं एक्स इंक्रीज हो रहा था, 2 माइनस एक्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज है? प्लस नहीं ना है, माइनस है, राइट। दैट्स वाई एच इंक्रीजेज देन स्पीड डिक्रीजेज। एच और इंक्रीजेज, एच स्पीड और डिक्रीजेज, एच बिकम्स मैक्सिमम। कैसे काम चलेगा रोबियल? एच बिकम्स मैक्सिमम, तो आपने चेक कर किया कि जीरो आएगा, या ये बोलना चाहिए वी बिकम्स मिनिमम? वी बिकम्स मिनिमम, करेक्ट। और एच मैक्स यहाँ पे होता है ना, डायग्राम इसलिए ड्रॉ करके रखे थे, यहाँ पे स्पीड जीरो होता है या यू कॉस थीटा? यहाँ स्पीड एग्जैक्टली स्पीड जीरो होता है या स्पीड बचा हुआ रहता है? तो जीरो बोले या मिनिमम बोले? देन लिखिए, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी ऑब्जर्व दैट, from this expression we observe that if height from horizontal level are same, then speed of projectile are same. If height from horizontal level are same, then speed of projectile are same. ये पहला पॉइंट हो गया। if height from horizontal level are same, then speed of projectile are same. अब इसके बाद एक लाइन खुद के लैंग्वेज में लिख लीजिएगा कि हाइट दो बार इक्वल मिलता है अदर देन एच मैक्स। एच मैक्स को छोड़कर जितना भी हाइट है पूरे पाथ में ओनली वन टाइम मिलता है या दो बार? तो पार्टिकल का स्पीड प्रोजेक्टाइल के पाथ में सेम स्पीड 2 टाइम्स मिलेगा। सिर्फ एच मैक्स को सी को छोड़कर सेम स्पीड 1 टाइम मिलेगा या दो बार मिलते रहेगा? दो बार मिलते रहेगा। यहाँ पे अगर 10 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पे 10 मीटर क्या मिलेगा? एक बार जाने के टाइम पे, एक बार आने के टाइम पे। और इस एक्सप्रेशन से भी मिनिमम कहाँ पे होगा भाई? एक और लिख लीजिए इस पे। We also observe that height increases, speed decreases. We also observe that height increases, speed decreases. इसका मतलब है कि भी मिनिमम कहाँ रहेगा? जब एच क्या रहेगा? एच मैक्स। और वो वैल्यू कितना रहेगा? यू स्क्वायर माइनस 2g एच मैक्स। और एच मैक्स का तो रेडीमेड फार्मूला आप रटे हुए हैं। एच मैक्स का फार्मूला पुट कीजिए वहाँ पे, देखिए तो यू कोस्टा आता है, यू कोस्टा आना चाहिए। आ गया? इसमें एच मैक्स का फार्मूला आपके पास है, राइट, डिराइव कर चुके हैं। पुट कीजिए, कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर माइनस 2g। एच मैक्स का फार्मूला क्या था स्टूडेंट? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई
2J कैंसिल, यू स्क्वायर कॉमन बाहर आ जाएगा यू, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आकर क्या बनेगा, कॉस थीटा। ये होना भी चाहिए था। मैक्सिमम हाइट पे सिर्फ यहाँ पे वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट बचता है, एक्स कंपोनेंट, वही स्पीड के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, दैट इज यू कॉस थीटा। चलिए अब यहाँ देखिए, अगर आपसे कोई पूछता व्हाट इज स्पीड एट बी, तो बी पे हाइट 0, तो 0 पुट कीजिए इसमें। क्या प्रूफ हो गया, जिस स्पीड से प्रोजेक्ट करते हैं उसी स्पीड से स्ट्राइक करेगा। तो सर ये तो 2 बार होगा, ए पे या बी पे हाइट क्या रहता है, 0 रहता है। तो इस पॉइंट स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन और स्पीड ऑफ स्ट्राइक, बट ये फार्मूला तब काम करेगा जब प्रोजेक्टाइल आपको कौन सा प्रोजेक्टाइल हो, जहाँ पे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ स्ट्राइक सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। करेक्ट है ना। कभी ये भी प्रूफ करने के लिए आया हुआ है, यहाँ पे स्पीड क्या रहेगा, तो उससे ज़्यादा जनरलाइज कर दिए, यहाँ पे नहीं, मैं उससे बड़ा ही पॉइंट हम लोग जान गए कि अगर हॉरिजॉन्टल लेवल से हाइट सेम रहेगा तो स्पीड डैम श्योर सेम होगा, और वो हाइट 2 बार मिलते रहेगा, एक बार टाइम ऑफ एसेंट के टाइम पे और एक बार टाइम ऑफ डिसेंट के टाइम पे। करेक्ट है ना यहाँ तक। चलिए इसको हटाया जाए, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ से बहुत साल पहले, ये तो पता है ना कि यहाँ पे यू, तो यहाँ भी यू रहे, स्पीड यू रहेगा, बट भी मान लेते हैं, तो यू का मैग्नीट्यूड अब भी का मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, बट डायरेक्शन की वजह से मैं भी लिख रहा हूँ। तो बहुत साल पूछा गया था कि अल्फ़ा और बीटा में क्या रिलेशन है, ए एंगल और ए एंगल में, ये आई टी के बहुत साल, अब तो बहुत आसान क्वेश्चन बात हो गया। तो एक्चुअली अल्फ़ा और बीटा इक्वल हो जाता है, बट आपको तो प्रूफ करना पड़ेगा ना, अल्फ़ा बीटा इक्वल होता है लेकिन प्रूफ करना पड़ेगा, कोई बात नहीं है। ये यहाँ का कोई एंगल हम लोग ये तो लिख सकते हैं ना, टैन थीटा, यहाँ पर अल्फ़ा मान लिए, तो बाकी जगह का किसी भी पॉइंट का हम लोग एंगल टैन थीटा का फार्मूला लगा सकते हैं, वी वाई बाई वी एक्स। और हम लोग बात कर रहे हैं पॉइंट बी का, राइट, तो क्या रहेगा बोलिए, यू बाई माइनस जी टी, बट टी कितना, टाइम ऑफ फ्लाइट, बाई यू एक्स यू कॉस थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट इसमें पुट करें तो टैन थीटा इक्वल टू कितना लिखेंगे, 2 यू साइन थीटा बाई जी और डिवाइड बाई यू कॉस थीटा। फर्स्ट कितना हो जाएगा सर, माइनस, ओहो अभी सही है, करेक्ट। अगर इसको अल्फ़ा मान लिए तो अल्फ़ा के टर्म में तो फार्मूला होगा, इसको अल्फ़ा मान लिए हैं तो फार्मूला आप अल्फ़ा के टर्म में लिखेंगे, तो माइनस टैन अल्फ़ा कर दें, राइट। तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू क्या हो गया, निगेटिव। तो यहाँ से जो थीटा मिलेगा वो कौन सा थीटा रहेगा, यहाँ से जो थीटा मिलेगा वो ए थीटा रहेगा भाई, हाँ या ना। तो यहाँ देखिए आमने सामने का एंगल सेम होता है, तो थीटा प्लस बीटा इक्वल टू 360 कर दें, तो थीटा इक्वल टू व्हाट, तो टैन थीटा इक्वल टू, या ए कर दीजिए ना, बीटा थीटा प्लस बीटा, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा
360 माइनस थीटा, तो tan बीटा इक्वल टू कितना, tan 360 माइनस थीटा, और tan 360 माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट, माइनस tan थीटा माइनस, अब tan थीटा का वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस वन बिकम्स प्लस, देन tan बीटा इक्वल टू क्या हो गया, tan अल्फा, देन बीटा इक्वल टू व्हाट, अल्फा। प्रूफ हो गया, सही है। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में ए एंगल और ए एंगल डिफरेंट एंगल रहेगा या सेम रहेगा, ए 60 रहेगा तो यहाँ पे कितना बनेगा, 60 ही बनेगा। सिर्फ यहाँ पे नहीं भाई, यहाँ देखिए हर जगह पे बस हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस खींच दीजिए, ए और ए डिफरेंट एंगल रहेगा या सेम रहेगा, सेम एंगल रहेगा। एक HCB का क्वेश्चन ले रहे हैं हम, सबसे आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन एक था कि व्हेन प्रोजेक्टाइल क्रॉसेस द सेम हाइट, देखिए व्हेन प्रोजेक्टाइल क्रॉसेस द सेम हाइट देन फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी। बिटवीन दिस, अब एक मिनट रुकिए, इसको अब मैं क्वेश्चन को जानबूझ के ज़्यादा मतलब एलाबोरेट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है, फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी। देखिए क्वेश्चन को ऐसे छिपा के दिया जाता है, तो बोला गया सेम हाइट, तो सेम हाइट कितना बार क्रॉस होगा, तो इसके उन दोनों पॉइंट के बीच में एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी किसी खास एक पॉइंट का रहेगा या दो पॉइंट के बीच का बात का रहेगा, उसको उसमें एवरेज बोल कर बात नहीं बोला हुआ है। इसका चीज़ों को समझने के लिए जैसे NCERT में रहता ना एकदम शॉर्टकट में कंपोस्ट, राइट, 10 लाइन के बाद एक लाइन लिख के छोड़ दिया जाता है। जैसे वहाँ पे एस्टिमेट कार्बोकैटायन भी रहेगा, मिलेगा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं मिलेगा, बट यही मिलेगा 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन CH3 प्लस एस्टिमेट ऑफ कार्बोकैटायन, खत्म। अब हम लोग क्या करते हैं, उसी को तोड़ते रहते हैं ताकि ज़्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस हो सके। तो जानबूझ के यहाँ पे बाई वन, यहाँ पे बाई वन दिखाए हैं, बाई वन और बाई वन सेम दिखाए, इसका मतलब हाइट सेम है, हाइट डिफरेंट है या सेम है, सेम है। तो P1 और P2 के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालिए। कौन सबसे फास्ट सॉल्व करते हैं, बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, बस ये दिया हुआ है, लेकिन UN थीटा। क्या, वेरी गुड, यू गॉट राइट आंसर।
जो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला लिख दिया वो आधा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। कुछ लोग एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला ही पहले नहीं लिख रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या था भाई? R2 माइनस R1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1, ये तो लिखा था ना। R2 माइनस R1 डिवाइड बाई T2 माइनस, ये लिखिए, तब दिमाग काम करना शुरू होगा। सही है। और R2 के लिए लिख सकते हैं x2i, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, बट दोनों का बाई कोऑर्डिनेट तो सेम ही है, राइट। x1i करेक्ट है ना। तो v एवरेज इक्वल टू क्या, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी से बचेगा? बोलिए हाँ। डेल्टा वाई वाला टर्म बचेगा या जीरो हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ऐसो क्या पढ़िएगा, वी एक्स का एवरेज वैल्यू, एक मिनट, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, पहली बात यहाँ देखिएगा अभिज्ञान, किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू डिफरेंट होता है, सेम होता है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वेरिएबल था या कांस्टेंट था? कांस्टेंट था ना। यहाँ से भी काम चल जाता। किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी, मेरे साथ बोलना है, किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू सेम रहता है, राइट। मान लेते हैं बाई इक्वल टू 2 बोल देंगे, तब बोलेंगे इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या बोलेगा? 2। एवरेज क्या बोलेगा? 2 ही बोलेंगे। कांस्टेंट है, वेरिएबल रहता है तब डिफरेंट हो सकता है, राइट। तब तो इसको आप यूएक्स भी बोल सकते हैं, करेक्ट। क्या बोलकर? कांस्टेंट था एक्स कंपोनेंट, तो उसका एवरेज ले या इंस्टेंटेनियस सेम ही वैल्यू मिलेगा। पहला तो ये हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी ये है, करेक्ट। मतलब कितना? u cos थीटा i, ये आंसर हो गया। लेकिन अभी यहाँ पे हो सकता है कि नहीं, आपको और भी अच्छा से बनाना है, कोई बात नहीं है। डेल्टा एक्स इक्वल टू, तो ये लिख सकते हैं ना, यू एक्स इंटू टी अब प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, यू एक्स डेल्टा टी अब प्लस हाफ एक्स डेल्टा टी का स्क्वायर। डेल्टा एक्स ऐसे ही निकालते हैं ना आप लोग, राइट। ए टर्म क्या है, मतलब आप क्या चाहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम, राइट। ए टर्म क्या हो जाएगा? 0। और यू एक्स कितना था? डेल्टा टी। आप इस यहाँ पे पुट कर देते, तो यू कॉस थीटा डेल्टा टी और डिवाइड बाई डेल्टा टी आपस में तो कैंसिल, बचेगा क्या? यू कॉस थीटा। तो ऐसे बनाते या ऐसे बनाते, डिफरेंट आता है या सेम आता? सेम आता। दोनों मेथड से देख लीजिएगा। हो गया ना। ये भी तो डिजर्व करता है। इसका मतलब है
यहाँ से एक नया चीज़ सीखे, एक प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम से क्या सीखे? ओके, जब सेम हॉरिजॉन्टल लाइन को, सेम हाइट को क्रॉस करेगा, चाहे जहाँ भी हो, तो एवरेज वेलोसिटी ऑलवेज यू कॉस थीटा आते रहेगा। हाँ ना, कुछ बोलते ही नहीं है। यहाँ भी सेम हाइट क्रॉस करेगा तो एवरेज वेलोसिटी डिफरेंट मिलेगा, सेम मिलेगा, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी ऑलवेज क्या रहेगा? सिर्फ एक्स कंपोनेंट बचेगा, और सिर्फ एक्स कंपोनेंट बचेगा, वो तो कांस्टेंट है, राइट? तो ऑलवेज क्या रहेगा? यू कॉस थीटा। इट मीन्स व्हेन प्रोजेक्टाइल क्रॉसेज द सेम हाइट, राइट, then between these 2 points average velocity are always same, that is equal to u cos theta I, that is equal to what? u cos theta I cap। चाहे तो सर अगर हाइट चेंज होगा तो हाइट चेंज होगा फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बाई 1 का वैल्यू मुझे पता था क्या? बाई 1 कुछ भी हो सकता है, बट फिर भी वैल्यू क्या आया है? सेम आया है। तो लिखिए एक लाइन कंक्लूड कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम से क्या सीखा मैंने? व्हेन प्रोजेक्टाइल क्रॉसेज द सेम हाइट, when projectile crosses the same height, then between these 2 points average velocity are equal to, always equal to u cos theta I cap। अब मोटा मोटी लास्ट थ्योरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, उसके बाद नेक्स्ट क्लास सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे, ठीक है? लिखिए ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। यहाँ देखिए, ये जब मैं मैथमेटिकल टूल पढ़ा रहा था तो बताया था हाउ कैन वी फाइंड आउट द पाथ ऑफ द पार्टिकल या ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल, रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट बाय एलिमिनेटिंग अदर वेरिएबल लाइक टाइम, राइट? तो डेल्टा एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, करेक्ट? ये टर्म क्या है भाई? और डेल्टा एक्स को तो एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, एग्री? और एक्स नॉट का वैल्यू जीरो है ना मेरे डायग्राम में। मैं इस प्रोजेक्टाइल का बात कर रहा हूँ जहाँ पे यहाँ क्या वैल्यू है? इस पाथ का इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं। तो एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं? यू कॉस थीटा टी। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ध्यान से देखिएगा। डेल्टा वाई के लिए क्या लिखेंगे एवरीवन? ई वाई टी प्लस हाफ ए वाई बाई माइनस जीरो कर दें इक्वल टू यू साइन थीटा करेक्ट। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में अगर ध्यान से देखिएगा तो 3 वेरिएबल है, एक्स वाई और टी। बट आपको रिलेशन किसके में चाहिए? एक्स और वाई में चाहिए, बाय लिमिटिंग व्हाट? टाइम। तो क्या यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, टी इक्वल टू क्या? एक्स बाई यू कॉस थीटा लिख पाएंगे? आपको टी को रिप्लेस करना। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन कोऑर्डिनेट में कौन सा चैप्टर मिलता है? दैट इज कॉल्ड लोकस। दैट इज कॉल्ड व्हाट? लोकस बोलना। अब पाथ ऑफ द पाथ ट्रेस करना, डिफरेंट चीज़ें सेम चीज़ें है। ये तो बहुत कॉमन बात है, राइट? तो टी का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से एक्स के टर्म में निकालेंगे और यहाँ पे टी का वैल्यू पुट कर देंगे।
पुट कीजिए। सही है ना? एक्स tan थीटा माइनस भाई इस फार्मूला को रट जाना है, ठीक है ना? मतलब हम लोग इसको डिराइव कितना करेंगे, तो इस फार्मूला को एटलीस्ट रखिएगा। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल या ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला क्या रहेगा, y इक्वल टू एक्स tan अल्फा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको रट्टा मारना है, ठीक है? यहाँ देखिए, यहाँ पे u क्या है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, राइट? और थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो भाई ये तो u और थीटा किसी प्रोजेक्टाइल के तो कांस्टेंट ही रहेगा ना उस पूरे पाथ के लिए, क्योंकि ये तो इनिशियल वैल्यू था। अब कैसा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, ये क्या है, क्वाड्रेटिक। और क्या इसको हम लोग नाम ए दे सकते हैं, ए एक्स, इस पूरे को बी नाम दे सकते हैं? बोले हाँ, कांस्टेंट है, राइट? समथिंग कुछ ऐसा ही है ना। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या समझा रहा हूँ। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, करेक्ट? और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है, इसका मतलब कॉन्क्यूटिव कितना रहेगा, डाउनवर्ड। एंड ऑल क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंट व्हाट, पैराबोला। ये तो पहले से पता चला था पैराबोला है, नीचे की तरफ कॉन्केविटी है, राइट? और यहाँ से अब वर्टेक्स निकालने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप लोग से काम नहीं करवाएंगे, क्योंकि प्रोजेक्टाइल ड्रॉ करवाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि सर यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। अब वर्टेक्स कहाँ पे है, तो वर्टेक्स है r/2 और h मैक्स, यही आपको वैल्यू मिल जाएगा। क्या मिलेगा, वर्टेक्स जब निकालिएगा ना डिफ्रेंशिएट करके, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा r/2 के बराबर, अब वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा उसका वैल्यू h मैक्स के बराबर रहेगा। ये तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, यही तो है पाथ, करेक्ट? लेकिन फिर भी अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या दिया जाएगा। क्वेश्चन आपको ऐसे दिया जाएगा, तो आज के बाद ऐसा इक्वेशन अगर है, मतलब इट इज काइंड ऑफ व्हाट, प्रोजेक्टाइल मोशन, तो बोला जाएगा कि दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, समथिंग लाइक दिस। ऐसे दे दिया जाएगा, y इक्वल टू 2x माइनस 4x स्क्वायर। क्या दिया जाएगा, y इक्वल टू 2x माइनस, अब तब पूछा जाएगा फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या पूछा जाएगा, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड द रेंज या मैक्सिमम हाइट। तो भाई ए और बी दे देंगे, तो क्या ए से मुझे tan थीटा निकल जाएगा, थीटा? बोलिए भाई हाँ, निकल जाएगा ना। और b इक्वल टू दिस वन, b इक्वल टू दिस वन। यहाँ पे a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, tan थीटा को। अब b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलिए g/2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से थीटा निकल जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर थीटा कैसे निकलेगा, तो भाई tan थीटा इक्वल टू मान लेते हैं अगर 2 दे दिया, करेक्ट? तो हम लोग 2/1 भी तो सोचते हैं, पढ़े हैं सर 9th और 10th में। आई परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस।
तो क्या यहाँ से साइन थीटा नहीं निकल जाएगा भाई? 2 बाई कितना, √3। पाइथागोरस का हार्ट अटैक आ जाएगा। कितना बड़ा इक्वेशन देखे चले गए हैं, राइट? यकीन पे है। और कॉस थीटा नहीं निकल जाएगा, 1/√5। करेक्ट है ना? तो समझ रहे हैं कैसे इनडायरेक्टली पूछा जाएगा? ऐसे इक्वेशन दिया रहेगा और तब आपसे पूछा जाएगा। तो सर आप तो यू यहाँ से इसमें थीटा पुट कर देंगे तो यू निकल जाएगा, और मेरे हाथ में यू आ गया और थीटा आ गया, तो सारा फार्मूला आ गया। रेंज भी निकल जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकल जाएगा, और मैक्सिमम हाइट भी निकल जाएगा। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए। प्रोजेक्टाइल एक्चुअली सच में टफ है क्या? आसान है। इसको एक अलग दुनिया का मोशन बनाया हुआ था। इट इज जस्ट 2 डायमेंशनल मोशन, राइट? कुछ है ही नहीं। जैसे एक्स मोशन बाई मोशन एनालाइज करते हैं वही है ना। किसी को एक्स मोशन बाई मोशन पे ग्रिप रहेगा तो लेकिन हाँ, इसमें तोड़ तोड़ कर पढ़ाने का रिक्वायरमेंट है। अब एक ही दिन में 45 मिनट्स में अगर कवर कर देंगे तब तो ऊपर ऊपर निकल जाएगा, पता ही नहीं चल पाएगा कि मैक्सिमम हाइट कितना बार आया और बाकी हाइट कितना बार आएगा। तो ये सब कुछ बोलना पड़ता है। तो सीखने का टाइम पे आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसे कुछ स्टूडेंट रहते हैं ना कि बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं, और कभी अगर क्लास में बोलता हूँ कि मेडिकल वाले क्लास, जैसे देखिए मैं पिछला बोर्ड मॉडल क्लास को बोला था मेडिकल वाले के ऑप्शनल है, आप लोग छोड़ दिए थे या किए थे? और कल ही मेरे पास चिन्मय एक प्रॉब्लम लेकर आया और उसमें रिकॉल स्पीड का क्वेश्चन AIPMT में आया हुआ है क्वेश्चन बैंक में। फिर मुझे क्वेश्चन देख कर मुझे लगा कि इतना तक नहीं पूछा जाएगा शायद। फिर मुझे लगा अच्छा वहाँ तक भी वो लोग जा सकते हैं। हालांकि उसका सॉल्यूशन 2 लाइन में है, क्योंकि उसका मैं शॉर्टकट भी बताया था स्टूडेंट को। कभी देखिए मैं बोलता था कि आप लोग ज़्यादा डरे नहीं, बट फिर भी अगर ऐसा रहता है तो कर लीजिएगा। लेकिन पूछने का अब चांस कम है उस टाइप का क्वेश्चन, बट क्वेश्चन बैंक में है, उस क्वेश्चन को मैं डील कर दूंगा। अगर मैंने क्वेश्चन देख लिया आपके, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अभी डील कर दूंगा। या मुझे आप लोग याद दिलाइएगा। चलिए एक प्रॉब्लम बनाते हैं इस पे। फाइंड आउट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। फाइंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज।
यहाँ तक तो सब लोग आ गए होंगे। और g/2u² cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 4 लिख दें, 10/2u² cos स्क्वायर थीटा के लिए कितना लिख दें 1/5 इक्वल टू 4। तो कितना हो जाएगा 25/u² इक्वल टू 4। देन u इक्वल टू कितना 5/2 इक्वल टू कितना, u को पॉजिटिव लीजिएगा, स्पीड है। और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, आपके हाथ में u आ चुका है, करेक्ट है ना। और साइन थीटा का वैल्यू कितना है एवरीवन, कितना हो जाएगा 2√5 सेकेंड, करेक्ट है ना। रेंज सर u² साइन 2θ/g, कोई बात नहीं है, u² 2 साइन थीटा कॉस लिख सकते हैं, बोलिए हाँ करेक्ट। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और साइन थीटा का वैल्यू भी आपके पास है, ओ डिवाइड बाई 10 भी रहेगा ना, डिवाइड बाई 10 कितना हो जाएगा 1/√5 सेकेंड, 1/g से डिवाइड नहीं हो पाया था। ओके, r इक्वल टू दिस वन, और इसको इस फार्मूला को ऐसे साइन 2 थीटा को ऐसे तोड़ सकते हैं। और आपके पास दोनों वैल्यू है, साइन थीटा का वैल्यू भी है, कॉस थीटा का वैल्यू भी है, और यू का वैल्यू भी है, निकल जाएगा। और एच मैक्स u² साइन स्क्वायर θ/2g, यू भी पता है, साइन थीटा भी पता है, क्या कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इसका मतलब ए नीट पे पूछने का पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा चांस है। इसमें कोई एक दे क्या दिया जाएगा, प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन, अब तब पूछा जाएगा। आउट ऑफ 3 कोई भी एक चीज़ पूछ लिया जाएगा। और उसमें 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, जिनको नहीं पता, इसका मतलब है कि आप ऐसे लिख दीजिएगा इक्वेशन, x tan थीटा माइनस gx²/2u² cos स्क्वायर थीटा, और कंपेयर कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पे tan थीटा का काम कौन कर रहा है 2, और इस पूरे क्वांटिटी का काम कौन कर रहा है 4, और वहाँ से u निकाल लीजिएगा और थीटा निकाल लीजिएगा, बन जाएगा क्वेश्चन। और u थीटा पता चल गया, मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन ही पता चल गया, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, करेक्ट। चलो एक क्लास और प्रोजेक्टाइल कर लूँगा, अब वो सिर्फ रहेगा प्रॉब्लम डिस्कशन, ठीक है। अब बाकी आपके लिए एक एक्स्ट्रा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी आप याद दिला दीजिएगा, मैं 2 वीडियो शेयर करने के लिए बोला था। और इस टाइप का प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन मेडिकल वालों के लिए नहीं चाहिए, जो होता है बेसिस ऑफ एनर्जी हो जाएगा, वो मैं लेकिन पढ़ाया हुआ हूँ 11th क्लास में, ठीक है, तो वो देख आपको भेज दूँगा। या इस टाइप का प्रोजेक्टाइल जिसमें किसी दीवार से कोलाइड किया, वापस आया, तो आने कहाँ पे जाके गिरेगा, आने जाने का टाइम क्या होगा। तो ये रेगुलर क्लास में पढ़ाते हैं, बट मेडिकल वालों के लिए मुझे लगता है टॉर्चर करना हो जाएगा। मतलब एक्चुअली IIT में कभी क्वेश्चन आया हुआ है, हालांकि है बहुत आसान, बट फिर भी मैं इसमें टाइम मैं ऐसा शेयर कर दूँगा, कॉमन ग्रुप में लिख दूँगा, मैं ऑप्शनल फॉर मेडिकल जिनको देखना रहा, लेक्चर नंबर भी लिख दूँगा, कौन कौन सा लेक्चर में मिलेगा।